नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। हिंदी साहित्य में हम गद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, जिसमें हमने नाटक से संबंधित और उपन्यास से संबंधित प्रश्न उत्तर देख लिए हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है कहानी। कहानी से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में लेके आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगेगी और आप बने रहेंगे ऐसे ही मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है। कहानी का नाम है उसने कहा था। तो इस कहानी के लेखक कौन है, यह पूछा गया है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राम वृक्ष वेनीपुरी या वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन है दोस्तों उसने कहा था कहानी के लेखक। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो केवल 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए थे वे कवि ही हैं, इसके रचयिता अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी और हिंदी साहित्य में ये अमर हो गई। तो दोस्तों उसने कहा था 1915 ईस्वी में गुलेरी जी ने लिखा था। 1915 ईस्वी में इनकी महत्वपूर्ण रचना है उसने कहा था, और इसमें प्रथम विश्व युद्ध को भी दर्शाया गया है। और दूसरा इनका सबसे पहला इनकी कहानी है सुखमय जीवन, जो 1911 ईस्वी में लिखी थी सुखमय जीवन। उसके बाद 1914 ईस्वी में लिखा इन्होंने बुद्धू का कांटा, और 1915 ईस्वी में लिखा उसने कहा था। तो ये 3 महत्वपूर्ण कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सुकुल की बीबी क्या है दोस्तों। कहानी का नाम है सुकुल की बीबी। यह रचना किसकी है, यह देखना है हमें। केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों मैंने सभी कवियों के नाम शॉर्ट में लिखे हैं, समय का अभाव होता है इसलिए। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बताना है सुकुल की बीबी के रचयिता कौन है। तो इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सुकुल की बीबी कहानी है और निराला जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक हैं। और इनकी अन्य कहानियां जैसे पूछी जाती हैं, लीली हो गया, सखी, पद्मा, श्रीमती, गजानंद शास्त्री और सुकुल की बीबी, इनकी महत्वपूर्ण कहानी है किसकी, निराला जी की। निराला जी वैसे तो काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, प्रेमचंद की रचना किस नाम से संकलित हुई है। दोस्तों ऐसा भी पूछा जाता है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हुई हैं। तो जिस भी नाम से संकलित हुई है वह 8 भागों में संकलित हुआ है, या उसके 8 भाग हैं। तो किस रचना तो प्रेमचंद की किस नाम से संकलित हुई थी रचनाएं, ज्ञान सरोवर, मानसरोवर, प्रेमचंद की कहानियां या नमक का दरोगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मानसरोवर किससे दोस्तों, मानसरोवर के 8 भागों में हुआ था। प्रेमचंद जी के विभिन्न कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ। जबकि इनके जो अन्य नाम ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियां, ये नाम असंगत हैं, आप अच्छे से जानते हैं। और जो नमक का दरोगा कहानी है यह भी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों में है। और प्रेमचंद ने लिखा है सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। और आपने पढ़े होंगे प्रेमचंद जी की कहानी, और उनका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर ही आधारित होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं और प्रमुख कथाकार भी प्रेमचंद जी रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, परमात्मा का कुत्ता क्या है दोस्तों। परमात्मा का कुत्ता कहानी के रचयिता कौन है, या यह रचना किसकी है, यह पूछा है। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव। कौन है दोस्तों, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन जो बी है यह हमारा सही हो जाएगा। मोहन राकेश की यह रचना है, और इनकी अन्य कहानियां हैं जैसे इंसान के खंडहर, मोहन राकेश, नए बादल, मोहन राकेश, जानवर और जानवर, मोहन राकेश, एक और जिंदगी, मोहन राकेश, फौलाद का आकाश, ये भी मोहन राकेश का। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, मलबे का मालिक,
यह भी मोहन राकेश की कहानी है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मलबे का मालिक। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आज का। ताई कहानी क्या है दोस्तों? ताई कहानी के लेखक कौन है, यह पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन है सुदर्शन, प्रेमचंद्र, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या चतुरसेन शास्त्री। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी जो हैं, इनकी रचना है ताई, और ताई नामक कहानी इन्होंने ही लिखी है। इनकी एक और प्रमुख कहानी है रक्षाबंधन, और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। रक्षाबंधन भी पूछा जाता है और ताई कहानी भी पूछी जाती है, जो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने लिखी है। बाकी आप जानते हैं सुदर्शन जी ने हार की जीत लिखा था। और प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी अंतिम कहानी कफन मानी जाती है, और बहुत सी कहानियाँ इन्होंने लिखी। कम से कम 300 लगभग कहानियाँ प्रेमचंद जी की मिलती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनकी कहानियाँ पढ़ने में बहुत रोचकता भी प्रकट होती है, आपने पढ़े होंगे। और दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, ये चतुरसेन शास्त्री की कुछ कहानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारा। परिंदे कहानी क्या पूछा है दोस्तों? परिंदे नामक कहानी है एक, यह किसकी रचना है? राजेंद्र यादव, यशपाल, रविंद्र कालिया या निर्मल वर्मा। तो यह कहानी है, जो परिंदे कहानी है दोस्तों, यह है निर्मल वर्मा की। परिंदे कैसे होते हैं? बहुत निर्मल होते हैं, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी की है। कब्बे और काला पानी भी पूछा जाता है इनका, निर्मल वर्मा जी का। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। पूस की रात कहानी है, तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी तो सभी ने पढ़ी होगी, हमारे जितने भी मित्र हैं, क्योंकि ये शायद बीए के क्लासेस में थी, बीए के बुक्स में पढ़ी थी मैंने पूस की रात। उससे पहले भी छोटे बच्चों की क्लासेस में भी है यह कहानी, और बहुत महत्वपूर्ण कहानी, और पढ़ के ऐसा लगता है दोस्तों बिल्कुल यथार्थता प्रकट होती है इसमें, और बहुत करुण भाव भी निकलता है कहीं कहीं पर, और पता चलता है कि किसान की कैसी दयनीय स्थिति रहती है और किस हालातों से वो जूझते हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं। तो पूस की रात कहानी है प्रेमचंद जी की, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है हमारा आज का। रक्षाबंधन, तो कुछ देर पहले मैं बता चुकी हूँ इसका आंसर। अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो ऑप्शन की ज़रूरत न होगी आपको। रक्षाबंधन कहानी है दोस्तों विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने 2 महत्वपूर्ण कहानी लिखे। एक तो लिखा उन्होंने ताई, और दूसरा लिखा रक्षाबंधन। और जयशंकर प्रसाद जी की कफन हो गई, गुंडा महत्वपूर्ण कहानी है पूस की रात। किशोरी लाल गोस्वामी, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इंदुमती जो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, किशोरी लाल गोस्वामी जी को की ही मानी जाती है। बंग महिला, ये हिंदी की प्रथम कहानीकार लेखिका हैं दोस्तों। ये राजेंद्र बाला घोष इनका पूरा नाम है, और प्रथम महिला कहानीकार इन्हें माना जाता है, राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला को। ठीक है दोस्तों, और दुलाई वाली इनकी कहानी है बंग महिला की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारा। मलबे के आदमी क्या है दोस्तों? प्रश्न संख्या 9 में कहा है कि मलबे का आदमी का होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। मलबे का आदमी कहानी का तथ्य है, यहाँ पर तथ्य पूछा है कि क्या कहानी में है? प्रदूषण, भारत पाक का विभाजन, सांप्रदायिकता या पर्यावरण। तो क्या है दोस्तों? मलबे का मालिक में भारत पाक विभाजन की स्थिति का वर्णन किया है, और मोहन राकेश द्वारा रचित यह कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी, मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है हमारा। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो यथार्थवादी परंपरा, सत्य को दर्शाया गया कहानियों में, तो किसने डाली इसकी नींव? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रेमचंद जी ने यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। घीसू और माधव पात्र हैं। तो घीसू और माधव बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, कहानी भी पढ़ी होगी आपने घीसू और माधव की, कि कैसे ये इनकी पत्नी मर जाती है घीसू की, तो कैसे ये लोग उसे चंदा इकट्ठा करते हैं उसके कफन के लिए, और उन्हीं पैसों को ये अपने पेट भरने के लिए क्या क्या खाते हैं, पूड़ियाँ लेते हैं और मदिरा वगैरह
ये लेते हैं और अपना एंजॉय करते हैं उन पैसों से। तो कफन कहानी के पात्र हैं दोस्तों ये, और प्रेमचंद जी की कहानी है कफन, आप जानते होंगे, उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 है हमारा, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है। तो क्या है दोस्तों, कहानी का नाम आदमी का बच्चा। और आदमी का बच्चा जो यह कहानी है किसने लिखा है, यशपाल जी ने। किसने लिखा है दोस्तों, प्रमुख कहानीकार हैं यशपाल जी, उन्होंने लिखा है आदमी का बच्चा। तो इसके प्रमुख पात्र को पूछा गया है, कौन है, बग्गा साहब हैं, अमरकांत हैं, मिस्टर समरनाथ हैं, या बेणी माधव हैं। तो कौन है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारे। जो बग्गा साहब हैं ये इसके प्रमुख पात्र हैं, और जबकि मिस्टर जो समनाथ हैं ये ऑप्शन सी में, ये भीष्म साहनी की कहानी है एक, चीफ की दावत, उसके प्रमुख पात्र रहे हैं मिस्टर सामनाथ। ठीक है दोस्तों, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया चीफ की दावत, वह भी बहुत अच्छी कहानी है। कहानियाँ पढ़ने में बहुत मजा आता है दोस्तों, आप जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी प्रसिद्ध दलित लेखक के रूप में आते हैं। तो इनकी कहानियां भी हमेशा, इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो कौन सी इनकी कहानी है, नमक का कैदी, अपाहिज, दीवा स्वप्न, या छतरी। तो बताना है हमें इनमें से कौन सा इसका आंसर है। तो जो ऑप्शन डी है छतरी, यह इनकी रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की प्रसिद्ध रचना है। इनकी कहानियां हैं सलाम, बहुत बार पूछा गया है सलाम, 2000 ईस्वी में लिखा गया था, सलाम 2000 ईस्वी में लिखा गया था। और घुसपैठिए 2003 में लिखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण रचना इनकी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। और छतरी भी इनकी कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, सचेत कहानी के प्रवर्तक हैं। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक इसमें पूछे गए हैं। सचेतन कहानी, अकहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, ऐसे जो कहानी की विधा है इसके प्रवर्तक हैं। आप जरूर याद रखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहले, सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं पता होगा सचेतन कहानी के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, महीप सिंह को सचेतन कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। तो नई कहानी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, नई कहानी से 3 लोग जुड़े थे, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। ठीक है दोस्तों, रामोक करके याद कर सकते हैं, राजेंद्र यादव, मोसे, मोहन राकेश और कौसे कमलेश्वर। और अकहानी से कौन जुड़ा है, गंगा प्रसाद विमल जुड़े हैं। सहज कहानी से अमृत राय जुड़े हैं। समांतर कहानी से कमलेश्वर जुड़े हैं। और सक्रिय कहानी से रमेश वत्स जुड़े हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये आपको याद रखने हैं। अगला है प्रश्न संख्या 15 है, प्रसाद द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो प्रसाद द्वारा रचित कहानी कौन सा नहीं है, इनमें से यह बताना है। तो ममता, सुजान भगत, सालमती या छाया। तो किसकी कहानी है, कौन सी नहीं है प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की। तो सुजान भगत जो कहानी है यह प्रसाद जी की कहानी नहीं है। जबकि ममता, सालवती और छाया इनकी प्रसिद्ध कहानियों में गिनी जाती हैं, प्रसिद्ध इनकी कहानियां हैं। तो दोस्तों यहीं तक मैं प्रश्नोत्तर लाई थी। कैसे लगी आपको यह क्लास जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अंत तक आप मेरी इस क्लास के साथ जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार लगे रहें, इसी प्रकार जुड़े रहें मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।